सत्संग के 27वें भाग को प्रारंभ करते हैं। भक्त ने महर्षि से पूछा कि महर्षि, पूर्ण में अपूर्णता क्यों है? परमात्मा सापेक्ष कैसे बना? तो महर्षि ने कहा, ध्यान से देखो, यह सापेक्षता किसके लिए है? यह अपूर्णता किसके लिए? परमात्मा अपूर्ण नहीं है और प्रश्न नहीं कर सकता, जड़ प्रश्न नहीं कर सकता। दोनों के मध्य कोई उदय हो गया है जो प्रश्न करता है, संशय अनुभव करता है। वह कौन है? क्या वह यह है जो अभी उदय हुआ है, अथवा यह वह है जो नित्य है? पूर्ण होकर तुम स्वयं को अपूर्ण क्यों समझते हो? सब धर्मों की यही शिक्षा है। अनुभव कुछ भी हो, अनुभव करता एक है, वही है। मैं पूर्ण है, निद्रा में अनेकता नहीं है। यही पूर्णता का द्योतक है। महर्षि, मैं पूर्ण होकर फिर उसका अनुभव क्यों नहीं कर पाता हूं? गहन निद्रा में भी अपूर्णता का अनुभव नहीं होता। जब सुषुप्ति का मैं पूर्ण है तो जागृति का मैं क्यों अपूर्णता अनुभव करता है? सोचने की बात है। कारण यह है कि अपूर्णता अनुभव करने वाला कृत्रिम उत्पन्न हुआ है, जो अनंत से भिन्न हो गया है, ईश्वर से जिसका वियोग हो गया है। तो महर्षि, मैं तीनों अवस्थाओं में वही हूं। क्या अहंकार ने मुझे ग्रसित कर लिया, अथवा मैं स्वयं उसमें उलझ गया हूं? क्या कोई वस्तु तुम्हारे बिना उत्पन्न हुई है? मैं तो सदैव वैसा ही हूं। चूंकि तुम इसे अनुभव करते हो, अतः यह वस्तु आई हुई प्रतीत होती है। क्या गहन निद्रा में कोई समस्या थी तुम्हें? तो अब नया क्या है? क्या नया आ गया है? महर्षि, इंद्रियां और मन नए आ गए हैं, नए जुड़ गए हैं। यह कौन कह रहा है? क्या यह सोने वाला कह रहा है? यदि ऐसा है तो वह गहन निद्रा में भी यह प्रश्न कर सकता था। जो नींद में था वह नियंत्रण में नहीं रहा। कृत्रिम ने उत्पन्न होकर अपने आप को भिन्न कर दिया है और अब वही बोल रहा है। क्या नित्य तथा पूर्ण के बिना कोई नवीन वस्तु उत्पन्न हो सकती है? इस तरह का विवाद भी स्वयं शाश्वत है। इसमें उलझो मत। अंतर्मुखी होकर इन सब का अंत कर दो। वाद विवाद का कभी अंत नहीं होता। महर्षि, मुझ पर वही कृपा करें जो सर्व दुख से निवृत्त कर देती है। मैं यहाँ विवाद करने नहीं आया हूँ, मुझे केवल ज्ञान प्राप्त करना है। पहले यह जानो कि तुम क्या हो। इसके लिए किसी शास्त्र अथवा विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं है। यह तो केवल अनुभव की बात है। अस्तित्व की अवस्था निरंतर तथा अभी और यही है। तुम स्वयं अपने आप पर नियंत्रण खो बैठे हो एवं दूसरों से मार्गदर्शन चाह रहे हो। दर्शन शास्त्र का उद्देश्य तुम्हें अंतर्मुखी बनाना है। यदि तुम स्वयं की आत्मा को जान लो, तुम्हारा कोई भी अनिष्ट नहीं हो सकता। चूंकि तुमने जिज्ञासा की है तो तुम्हें उपदेश दे रहा हूं। अहंकार तुम्हें पकड़कर ही आता है। स्वयं अपने आप को पकड़ लो, आत्मा को पकड़ लो, और अहंकार नष्ट हो जाएगा। तब तक ज्ञानी कहता रहेगा वहां है, और अज्ञानी पूछता रहेगा कहां है। अपने आप को जानना कठिन पहेली मालूम जरूर पड़ती है, लेकिन इसके बिना किसी भी शंका का समाधान पूर्ण रूप से नहीं हो सकेगा। फिर एक बार महर्षि ने स्पष्ट किया कि अद्वैतवाद में दो विचारधाराएं हैं। पहली दृष्टि सृष्टि, अर्थात एक ही साथ सृष्टि। दूसरी
सृष्टि दृष्टि क्रमशः सृष्टि और तांत्रिक अद्वैत में तीन मौलिक तत्व स्वीकार किए गए हैं, जगत, जीव तथा ईश्वर। ये तीन भी सत्य हैं, किंतु सत्य इन तक ही सीमित नहीं है, यह इनसे भी परे है। यह तांत्रिक अद्वैत है। सत्य सीमा रहित है। उपरोक्त तीनों मूल तत्व परम सत्य से पृथक नहीं रहते। यह विचार सर्वसम्मत है कि सत्य सर्वव्यापक है। इस प्रकार ईश्वर जीव में व्याप्त है, अतः जीव नित्य अस्तित्व है। उसका ज्ञान सीमित नहीं है। सीमित ज्ञान की वह केवल कल्पना करता है। वास्तव में उसका ज्ञान निस्सीम है। इसकी सीमा मौन है। इस सत्य को दक्षिणामूर्ति ने प्रकट किया था। जो इन तीन मूल तत्वों को मानते हैं वे इन्हें सत्य कहते हैं। वे अहंकार के साथी हैं। यह सत्य है कि देव मूर्तियों का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है। यह सब वर्णन पूर्ण सत्य की ओर संकेत मात्र करता है, अन्यथा प्रत्येक विवरण के विशेष महत्व का वर्णन क्यों किया जाता? विचार करो। मूर्ति एक प्रतीक मात्र है जो नाम एवं रूप से परे है। वही सत्य है। शैव सिद्धांत तथा वेदांत दोनों का एक ही लक्ष्य वही सत्य है। अन्यथा अद्वैत के महानतम भाष्यकार आचार्य शंकराचार्य देवताओं की स्तुति क्यों करते? निश्चय ही उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया है। महर्षि, क्या हम दूसरों के भाव जान सकते हैं? हाँ, यह संभव है। तुम्हारे भाव दूसरा जान गया। तुम्हारे भाव को जानने वाला एक अवश्य होना चाहिए। वह सत्य सदैव विद्यमान है तथा इसे ही जानना है। सत्य विचलित नहीं होता। महर्षि, कृपया मुझ पर अनुग्रह कीजिए। अनुग्रह सदैव ही है एवं दिया नहीं जाता। बहाउल्लाह तथा अन्य अवतार थे अथवा नहीं, इस ऊहापोह में क्यों पड़ते हो? स्वयं को जानो, सब कुछ सत्य मानो, उसे भी सत्य मानो। क्या वह सत्य से अलग रह सकता है? तुम्हारे विश्वासों में परिवर्तन हो सकता है, किंतु सत्य में नहीं। महर्षि, मुझे सिद्धांत इत्यादि की वास्तविकता बताएं। उनके निर्देशों का पालन करो तथा फिर संशय हो तो पूछ सकते हो। उन सिद्धांतों का पालन करके तुम्हें केवल मौन ही मिलेगा। वे सिद्धांत तुम्हें मौन तक ले जाएंगे। भेद केवल बाह्य वस्तुओं में ही दिखाई देते हैं। यदि तुम उनके आदेशों का पालन करोगे तो सारे भेद नष्ट हो जाएंगे। राजा के पुत्र के अतिरिक्त किसी को भी राजकुमार नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार जो पूर्ण है वही पूर्णता कहलाएगा। व्यक्ति को केवल शिष्यत्व, दीक्षा, समर्पण की रस्म आदि से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। ये बाह्य दृश्य है। समस्त दृश्यों के मूल में विद्यमान सत्य को कभी मत भूलो। महर्षि, क्या संपूर्ण व्यवस्था, योजना वास्तव में उत्तम है, अथवा यह सब एक प्रकार का भ्रम एवं भूल है जिसका हमें सदुपयोग करना चाहिए? समाधान करें। योजना वास्तव में उत्तम है। भूल तो हमारी ही है। यदि हम स्वयं में सुधार कर लें तो पूरी योजना पूर्णतया वास्तविक हो जाती है। महर्षि, फिर क्या आप कोई ऐसी विधि बता सकते हैं जिससे हम सुषुप्ति में क्या करते हैं यह स्मरण कर उस भूल को सुधार लें? किसी विधि की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव है कि वह आनंद से सोया तथा तब कुछ नहीं जानता था। कोई दूसरा अनुभव ही नहीं था। उत्तर से महर्षि मुझे संतोष नहीं हुआ। सुषुप्ति में हम सूक्ष्म स्तर में भ्रमण करते हैं, किंतु हमें यह स्मरण नहीं रहता।
सूक्ष्म स्तर का संबंध स्वप्न से है, गहन निद्रा से नहीं। तो आपके विचार में जगत के कष्टों का कारण क्या है? व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से हम इसे बदलने में क्या सहायता कर सकते हैं? सदात्मा का साक्षात्कार कर लो, केवल यही आवश्यक है। तो क्या हम अधिक जनसेवा हेतु तीव्र गति से ज्ञान प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे? देखो, चूंकि हम स्वयं ही किसी की सहायता नहीं कर पाते, इसलिए हमें परमात्मा को पूर्णतया समर्पण करना आवश्यक है। वह हमारी तथा जगत की देखरेख अपने आप कर लेगा। तो महर्षि, आपके विचार में फिर लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार। तो क्या प्रत्येक के लिए निर्धारित गुरु को पाने का कोई साधन है? तीव्र ध्यान से यह हो सकता है। महर्षि, मेरी ऐसी धारणा है कि गहन निद्रा में मुझे कुछ समाधि जैसी अवस्था रहती है। क्या ऐसा ही है? जागृति का मैं यह प्रश्न कर रहा है, सुषुप्ति का मैं नहीं। यदि तुम जागृत निद्रा अवस्था, जो कि समाधि जैसी है, जागृत अवस्था में प्राप्त कर लोगे तो संशय उदय नहीं होंगे। समाधि मनुष्य की सहज अवस्था है। यह तीनों अवस्थाओं की मूलाधार है। यह अर्थात मैं इन अवस्थाओं में नहीं है, अपितु ये अवस्थाएं उसमें हैं। यदि हमें जागृत अवस्था में समाधि प्राप्त हो जाए तो यह अवस्था गहन निद्रा में भी बनी रहेगी। सचेत तथा अचेत अवस्था का भेद मन के क्षेत्र का है। सदात्मा की अवस्था उससे परे है। महर्षि, क्या यह बौद्ध विचारधारा कि जीवात्मा जैसी निरंतर सत्ता है ही नहीं, सही है अथवा नहीं? क्या इसका हिंदू विचारधारा अहंकार के पुनर्जन्म से सामंजस्य है? क्या हिंदू मत से आत्मा नित्य सत्ता है जो पुनः पुनः जन्म लेती है, अथवा यह सब केवल मानसिक प्रवृत्ति का समुदाय, संस्कार मात्र है? देखो, वास्तविक आत्मा नित्य एवं अप्रभावित है। पुनर्जन्म लेने वाला अहंकार निम्न स्तर अर्थात संकल्प के स्तर का है। आत्म साक्षात्कार इससे परे है। पुनर्जन्म कृत्रिम अंकुर के कारण है। इस कारण बौद्ध इसको नहीं मानते हैं। वर्तमान अवस्था चित्त और जड़ के सम्मिलन के कारण से है। महर्षि, क्या कोई स्वयं के संकल्पों के साक्षी होने का अनुमान कर सकता है? यह स्वाभाविक अवस्था नहीं है। यह केवल मन को शांत करने के लिए एक भावना मात्र है। आत्मा सदैव साक्षी है। ऐसी कल्पना करें अथवा न करें, उक्त उद्देश्य के अतिरिक्त ऐसी कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु स्वयं आत्मभाव से रहना सर्वोत्तम है।